अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कमल। आप अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम की पुकार। नेटवर्क कौन सा है? NTN यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क। इससे पहले आपने जो हमारा प्रोग्राम देखा इस हफ्ते, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने सदर का रुख किया था। वहाँ पे जो पथारे थे, खासतौर पे सर्दियों के हवाले से जो पथारे थे लाइन से लगे हुए थे, उसकी वजह से, और वहाँ पर जो खुद से एक बस अड्डा बना दिया गया था, उसकी वजह से ट्रैफिक किस तरीके से जाम हुई, मरीज अंदर फंसे हुए हैं, पूरा आपने देखा। ट्रैफिक पुलिस की बेहंगम कार्रवाई, बेहंगम तरीके से उनका एटीट्यूड और बिल्कुल लापरवाही, जो 100% लापरवाही थी, वो हमने आपको दिखा दी। आपका फीडबैक आया कि जरा औरंगी टाउन का बीबी रुख करें आप साहिबा बीबी और आए अपनी टीम के साथ औरंगी टाउन में। यहाँ पर भी वही वाले हालात हैं और यहाँ पे एक मसला और है। वो क्या मसला है? जो आपके सिस्टम में, आपके ट्रैफिक में, आपकी सड़क पर जो नुक्स बना हुआ है आपकी वजह से, उसको ज़ाहिर हाईलाइट करना वो हमारा काम है, वो हम करेंगे। लेकिन वो मसला क्या है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा? लोगों ने कहा कि लाउड स्पीकर पे आपने देखा होगा, साथ में हॉस्पिटल है, घर है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव जगहें होती हैं, वहाँ पर जो ये ठेले वाले हैं ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बैन है। डिस्टर्बेंस होती है। पहले तो सिर्फ ये होता था कि सब खड़े हुए हैं, चलो उसके ऊपर भी हम लोग जरा कह देते हैं कि उसको एक गरीब का रोजगार है। लेकिन जो ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल है, जैसे कि पीछे से भी, मेरे अकब से भी आपको आवाज़ें आ रही होंगी, जिसकी वजह से मुझे अपना वॉल्यूम जो है वो बहुत ऊपर करना पड़ रहा है। यहाँ पर मेरी बात नहीं है, बात है यहाँ पर करीबी हॉस्पिटल भी है, अलखिदमत का। अलखिदमत हॉस्पिटल मेरे सामने ही है और यहाँ पर आपको पता है कि हॉर्न तक जो है उसकी तक ममानियत होती है कि उसको ना बजाया जाए। फिर ये लाउड स्पीकर किसकी इजाज़त से लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं? बस ये तो कम से कम ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर बात की जा सकती है। इसकी वजह से कितना ज़्यादा मुश्किलात लोगों को हो रही है, कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है हॉस्पिटल में मरीजों को। इसके अलावा आगे 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जिस तरीके से आपको कान पड़ी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। इस वक्त मुझे मेरे कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही क्योंकि पीछे से लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम के साथ जो है वो उस पर जो है वो तशहीर जारी है। और मुझे जितनी इरिटेशन हो रही है तो यकीनन लोगों को भी इतनी हो रही होगी। क्या है ये मसला? क्यों, किसकी इजाज़त से बैन होने के बावजूद ये लाउड स्पीकर यहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रहा है? इस हवाले से हम प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। अब यहाँ पर मुझे मेरे कान पड़ी आवाज़ सुनाई तो दे ही नहीं रही, मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही है, 400 रुपये पपीता, 400 रुपये पपीता, 400 रुपये का पपीता। बच्चे मुझे ये बताओ कि ये खजूरों की, तुम लोग लाउड स्पीकर के ऊपर खजूरें बेच रहे हो? हाँ, अच्छा ये मुझे बताओ कि लाउड स्पीकर बेटा आपको पता है कि मना है, क्योंकि हॉस्पिटल भी पास है, बाकी देखो ये तमाम तर जो रिहायशी इलाका है वो भी पास है, तो लाउड स्पीकर से कभी मना किया लोगों ने? नहीं, तुम्हें पता है पाबंदी है? पाबंदी तो है। तो मुझे बात बताओ कि क्या वजह है कि तुम्हें लाउड स्पीकर लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आवाज़ नहीं निकलती खुद की इस वजह से? नहीं है। बेटा बात यह है कि तुम इतने छोटी सी उम्र के हो, मतलब तुम कोई बड़ा होता तो मैं उससे दूसरे अंदाज में बात करती, लेकिन मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि तुम अकेले यहाँ पे ये काम संभाल लेते हो? ये हमारा गाड़ी में इसका है। वो भी तो बच्चा ही है। हाँ, ये इसका अपना माल है। अच्छा दोनों भाई हो? बच्चे बात यह है कि आपको शायद किसी ने नहीं बताया हो, लाउड स्पीकर जो है ना उसके ऊपर पाबंदी है। अब देखो ना सामने हॉस्पिटल है, पीछे तुम्हारे बिल्कुल देखो हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर मना किया गया है, इसके ऊपर जुर्माना है। मैं नहीं चाहती हूँ इतने प्यारे प्यारे बच्चों को जुर्माना हो जाए। तो आप दोनों कितने बजे आते हो? वैसे कितने बजे जाते हो? हम 1 बजे आता है, रात को 12 बजे जाता है, कभी 2 बजे जाते हैं। बच्चे बात यह है कि पहली बात तो ये कि यहाँ पर खड़ा होना ही जो है ना इसको पथारे की जुमरे में लाते हैं। तुम्हें पथारों का पता नहीं होगा, तुम इतनी छोटे से हो, तुम्हें नहीं पता होगा। लेकिन लाउड स्पीकर का, मैं इससे पहले कि कोई और आके तुम्हारा ये लाउड स्पीकर उतारे, तुम्हें कोई नुकसान हो, तुम्हारे माली तौर पे लाउड स्पीकर ले जाए, तुम लोगों को कुछ नोटिस वगैरह कोई दे दे, उससे पहले लाउड स्पीकर बंद कर दो मेरी जान। इसलिए क्योंकि अगर नहीं बंद करोगे तो जुर्माना हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक साहब जो हैं वो तो आला क्वालिटी के अमरूद छोड़ के पूरा ये जो ठेला है वो पता नहीं किसके भरोसे पे कहीं चले गए हैं, उनको पता नहीं किस चीज़ का की उनको जो है वो ढारस बंदी हुई है कि ये छोड़ के जाएंगे और यहाँ पर कोई ठेले को हाथ नहीं लगाएगा। पूरा ठेला छोड़ के गए, अल्लाह अल्लाह, ये मेरे खौफ की वजह से छोड़ के गए भाई। अगर मेरे खौफ से कोई छोड़ के गया मैं वापस आ जाए, इससे पहले कि लुट जाओ। खैर हम आगे चलते हैं। गालिबन ये जो आवाज़ इस वक्त आपको सुनाई दे रही है ये भी जाहिर है कि ऑब्वियसली ये एक लाउड स्पीकर की आवाज़ है। लेट्स सी ये है किसका? भैया
ये जो इतनी आवाज आ रही है कहाँ से आ रही है? ये स्पीकर लगा हुआ है, मैच चल रहा है। ये रहा स्पीकर। ओके भैया, ये स्पीकर जो है ना, आपको पता है कि ये इसकी ममानियत है क्योंकि पास ही हॉस्पिटल भी है, लोग डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि जाहिर इतनी आवाज आती है, तो इस पे तो पाबंदी है। आपको पता है ये बात? इसका तो हमको नहीं मालूम है भाजी। नहीं पता ना, मुझे इसी वजह से पता था कि तुम्हें नहीं पता होगा, मैं बताने के लिए आई हूँ कि बच्चे बात ये है कि पास हॉस्पिटल है ना, अब कोई इससे पहले कि कोई मेरी जगह पर कोई आकर आपको जुर्माना कर जाए, लाउड स्पीकर ले जाए, उससे लाख दर्जे बेहतर है कि इस लाउड स्पीकर को आज पता चल गया ना कि ये इस पे पाबंदी है। और सबसे बड़ी बात, नहीं चलेगा भाजी। हाँ, आज के बाद नहीं चलाएगा। थोड़ी सी आवाज का इस्तेमाल करो ना, तुम्हारी आवाज में बड़ी करिश्तार होगी। कम आवाज में चलाएगा, चलेगा बिल्कुल हल्का आवाज में, सिर्फ लाउड स्पीकर का होना यहाँ पे बेटा ये नहीं है स्पीकर। अब कोई और आए तो मैं जुर्माना करे उससे पहले मैं तुम्हें बता के जा रही हूँ कि इसको लाउड स्पीकर को यहाँ से हटा लो, ठीक है? और हॉस्पिटल जहाँ भी हो, स्कूल बच्चों का हॉस्पिटल या कई लोगों का, मतलब कोई जैसे कि ये रिहाइश है, यहाँ पर लाउड स्पीकर जो है खास तौर पे इस्तेमाल, अगर पाबंदी ना भी हो ना तो भी इखलाकी फर्ज बनता है वहाँ पे ना करो। जाहिर है कि अंदर कोई मरीज हो सकते हैं हॉस्पिटल में, तो जाहिर मरीज होंगे, बच्चे सो रहे होंगे, रात को सुबह उनको जल्दी उठना होगा, कोई मरीज होगा, कोई भी होगा ना घर के अंदर। से नहीं चलते भाजी, अभी तकरीबन 15-20 मिनट हुए इन लोगों ने लगाया, माल थोड़ा सस्ता किया इस वजह से लगा दिया, वरना सुबह से नहीं चलाते। वैसे आप उसके बाद माल सस्ता किया, कितना किया? 50 रुपए दर्जन है, 80 रुपए दर्जन। सुबह वैसे सुबह कितना दे? ये हम लोगों का ये ख्वाहिश नहीं है कि हम स्पीकर जलाएं, स्पीकर हमको खुद बुरा लगते है, सर में होता है ना। देखा तो अगर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो सोचो बाकी के क्या होगा। लेकिन मजबूरी से चलाते हैं, अभी मजबूरी है, वरना ये हमारा ख्वाहिश नहीं है, सस्ता बेच रहे हैं इस वजह से चलाते हैं। अब अगर तुम इसको लाउड स्पीकर के बगैर अगर तुम इसको बेचना पड़े, कैसे बेचोगे? ये फिर 2 दिन में बेचना पड़ेगा। अच्छा, लाउड स्पीकर का इतना फायदा होता है? हमारा तो ये फायदा है, बस एक आधे घंटे के लिए लगाते हैं तो बस माल खत्म हो जाते हैं, सारा दिन हम भी नहीं लगाते हैं, सस्ता माल लगाते हैं इस वजह से बस। अच्छा, ये मुझे अभी बात पता चली, उन्होंने कहा है कि अगर मैं अपनी आवाज के साथ इसकी वो करूंगा कि भाई ये इतना सस्ता मैंने माल कर दिया, 50 रुपए के केले कर दिए और ये अनार के 200 रुपए का अब मैंने सस्ता कर दिया रात के वक्त में, और अगर मैं लाउड स्पीकर नहीं लगाऊंगा तो ये मुझे 2 दिन के अंदर बेचने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं लाउड स्पीकर लगाऊंगा तो आधे घंटे के अंदर मेरा सामान बिक जाएगा। ये बड़ी पते की बात बताई तुमने, वाकई ऐसा होता है? हाँ ऐसे है बाजी। बच्चे फिर भी आपका बात जो है ना बाजी 100% सही है, हम मानने वाले हम मान लेगा, ये हमारे को खुद बुरा लगता है, लेकिन मजबूरी की वजह से चलाना पड़ता है, हालात कुछ खराब है इस वजह से ये चलाना पड़ता है। अगर ये नहीं चलाते तो 2 दिन में बेचते हैं, तो फिर जो 1 दिन का दिहाड़ी होते वो भी हमारा चले जाते हैं, 2 दिन का दिहाड़ी हमको कोई देते नहीं है, 1 दिन का दिहाड़ी मिलते। अगर 1 दिन में खत्म होते हैं तो हमारा भी काम चल जाते हैं, दिहाड़ी हमको नकद मिल जाती है। दिमाग तो तुम्हारा भी दर्द करता होगा ना इससे? इतना दर्द करते हैं कि यकीन करो हम मजबूरी की वजह से चला रहे हैं, बहुत दर्द। लाला ऐसा है ना, दिमाग दर्द करता है ना इसकी आवाज से? हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल करता है सर, लाउड स्पीकर की आवाज आती है। हाँ तो अभी आप सोचिए कि सर जो ये हॉस्पिटल में मरीज होंगे उनकी क्या हालत होगी। मजदूरों ने मजदूरी भी करनी है ना। इधर आवाज नहीं चलते है बाजी, तो कम है, आवाज कम है, इधर अस्पताल नहीं जाते। एक मिनट, अस्पताल के बिल्कुल सामने मेरी गाड़ी है, ठीक है? अच्छा सर। और मेरी गाड़ी का शीशा सर्दी की वजह से मैंने बंद किया हुआ था, अच्छा। अल्लाह का शुक्र है तब भी मुझे पूरी आवाज आ रही। अच्छा सही है, बस नहीं लगा, जाहिर है अल्लाह ने मुझे कोई खास वाले काम तो दिए नहीं होंगे, तकलीफ होगा नहीं लगाएगा बस। बहुत शुक्रिया। इनमें से बहुत से लोगों को भी नहीं पता कि लाउड स्पीकर पे पाबंदी है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जाहिर है कि ये जो रोटी होती है ना, रोजी रोटी, ये बड़ी जालिम चीज होती है, ये आपको बेबहरा कर देती है बाकी तमाम तर कवानीन से, क्या चल रहा है दुनिया के अंदर। आपको अपनी जिंदगी सिर्फ ये रेढ़ी, ये मजदूरी, ये पैसा कि बस बेचा पैसा लिया, इसी के दरमियान ये रोटी चलाने के इन मामलात के दरमियान बेचारे गरीब की जिंदगी कटती है। सच्ची बात तो ये है, ये बात आपका 100% सही है ना? देखो ऐसे में उनको वाकई नहीं पता होगा कि लाउड स्पीकर पे पाबंदी है, क्योंकि ये सारी जगह पे लाउड स्पीकर ऑन है। पाबंदी लगाई तो देखो अंडे वाला अंडा बेच रहे हैं, वो भी स्पीकर चला के बेच रहे हैं, गरम अंडे। एक मिनट भैया 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 बात सुनो, एक छोटी सी बात करनी है आपसे। आप अंडे बेच रहे हैं जी लाउड स्पीकर? जी, कभी चलाते हैं कभी बंद कर देते हैं। ठीक है। अच्छा वैसे लाउड स्पीकर पे तो पाबंदी नहीं है, आपको पता है? वैसे आप तो खैर चलते फिरते करते हैं ना, तो फिर तो इतना मसला नहीं। वैसे आपको कह रही हूँ कि लाउड स्पीकर पे कोई मोबाइल पे बात करता हुआ नजर आया या कोई बात कर रहा है आपस में, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। फिर ये अच्छी बात है, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है, बस यही बात करनी थी आपसे। मतलब अंडे वाला भी जो बेचने के लिए जा रहा है वो भी ना लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा है। या तो लाउड स्पीकर पर से आप पाबंदी हटा लें, अगर नहीं हटानी तो कम से कम इन लोगों को एजुकेट कर दें कि लाउड स्पीकर क्यों मना किया गया है। अब मैं इनके पास जा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि गरीब का जो ये धंधा है, ये रोजी है, ये 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए
जिस तरीके से उसको नहीं पता, वाकई में इन लोगों को वाकई ही नहीं पता होगा कि लाउड स्पीकर पे पाबंदी है। इसीलिए मैंने बड़े आराम से आके इनको बताया। आज दरअसल मैं इनको एजुकेट करने के लिए आई हूँ। आप ये समझ लें भैया, आपका कोई लाउड स्पीकर तो नहीं है? नहीं। अच्छा, आपने क्यों नहीं लगाया? जब सबने लगाया तो आपने क्यों नहीं लगाया? नहीं लगाया हुआ हमने, केएमसी मना करती है इधर, मना करते हैं केएमसी वाले। केएमसी वाले मना करते हैं? अगर केएमसी वाले आपको मना कर रहे हैं तो बाकी लोगों को भी मना कर रहे होंगे। जब वो लोग आते हैं तो ये लोग बंद कर देते हैं, भाग जाते हैं गलियों में स्पीकर लेके जी। शाबाश इसके लिए। सबसे पहले तो क्या आपने कानून की पासदारी की? आपको जिस चीज से मना किया गया आप मना हुए। अच्छा, मुझे बस ये बताइए कि रात कितने बजे तक आपको ये ठेला लगता है? 12 बजे तक। 12 बजे तक। और 12 बजे तक ये मुझे बताइए कि कितनी दफा टीएमसी वाले जो है वो विजिट करते हैं आपके पास? तकरीबन 2 से 3 चक्कर लगा लेते हैं। 2 से 3 चक्कर लगा लेते हैं। उनके ये 2 से 3 चक्कर जो होते हैं वो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई कर दी हो, लेकिन बाद में वो उन्होंने जो है वो कोई मामला सेट कर ली हो आपके साथ? मामला तो रहते हैं इधर, रहते हैं मामला, ठीक है, मतलब सेट और अपसेट होते रहते हैं। नहीं हो रहा है जी। आते हैं, माल गलती करते हैं, ठेला ले जाते हैं। ठेला कितने दिन बाद मिलता है? तकरीबन 5-6 दिन बाद मिलता है चला। और ये 5-6 दिन आपका तो रोजाना का है ना कि कुआं खोदो, पानी निकालो, पानी पियो, ये वाला हिसाब है आपका? अगर 5 दिन के लिए ठेला चला जाता है, 5 दिन किस तरह चूल्हा जलता है? ये बस माल बंद हो जाता है, फिर यही होता है। फिर कैसे चलता है? बस फिर अल्लाह मालिक है, कहीं और मजदूरी करते हैं। कोई और मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। सही है। अब जरा यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि केएमसी और टीएमसी रोजाना की बुनियाद पे 2 से 3 चक्कर लगाती है यहाँ पे, लेकिन मामला को सेटल और मतलब सेट और अपसेट करने के लिए कि अगर कोई बात नहीं मान रहा है, कोई नेट में नहीं आ रहा है, तो उससे मामला जरा अपसेट कर लो, उसको जरा तंग करना शुरू कर दो। टीएमसी और केएमसी वाले, सॉरी टीएमसी वाले आकर यहाँ पे इनको बता के जाते हैं कि भाई ये लाउड स्पीकर वगैरह जो है वो अलाउ नहीं है, पाबंदी है। लेकिन जैसे ही वो निकलते हैं वो फौरी तौर पे जो है वो ऑन हो जाता है फिर से लाउड स्पीकर का, क्योंकि जब पता है कि कानून, ये तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस सिर्फ 100 रुपए में आपके हाथ में है, कौन फॉलो करेगा? मुझे एक बताइए कि कानून को, इन रूल्स एंड रेगुलेशन को, इन एथिक्स को कौन पागल फॉलो करेगा? और वो भी कराची में। मैं ठेले गिनती हुई आ रही हूँ और मैं हिसाब किताब लगाती हुई आ रही हूँ कि 100 रुपए के हिसाब से फी ठेला टीएमसी में, मतलब उनकी उंगलियां कितनी हद तक, 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। तो मैं गिनती हुई अगर आऊँ तो ये मामला 100 से नहीं, ये 200 से ज़ायद तजावुज़ कर जाता है पर डे। आपकी कम से कम यहाँ से ना मर के भी, रो के भी, ना करते हुए भी तकरीबन कुछ नहीं तो 30,000 रुपए की कम से कम इसी जगह से सिर्फ आपकी एक बीट जा रही है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। सलाम। चाचा, आपने कोई लाउड स्पीकर वगैरह नहीं लगाया? नहीं, हम स्पीकर नहीं चलाते, अल्लाह पाक ऐसी बिठवा देता है जी। और अल्लाह ताला बरकत दे देता है बगैर लाउड स्पीकर के? शुक्र है, ऐसे देखते हैं, दे देता है? बगैर स्पीकर के देखते हैं। ठीक कि है, हम- अल्लाह आपकी कमाई में और बरकत डाले। लाउड स्पीकर पे पाबंदी है लेकिन बाकी लोगों ने लगाया हुआ था, तो मैंने कहा मैं आपसे मालूम कर लूँ कि आपने क्यों नहीं लगाया हुआ। तो आपने बताया कि अल्लाह ताला इसके बगैर ही बरकत डाल देता है। शुक्र है, हमारे अल्लाह पे यकीन है, हमारा माल बिकता है जी, अल्लाह पाक बिकवाएगा। स्पीकर के बगैर बिकते हैं। भैया मुझे बताइए कि आपने लाउड स्पीकर नहीं लगाया? वैसे तो पाबंदी है उस पर, लेकिन बाकी ने लगाया हुआ था। मैंने कहा पूछो आपसे। नहीं, ऐसे ही बेचते हैं हम, ऐसे ही बिक जाता है, अल्लाह का शुक्र है जी। मतलब लाउड स्पीकर के अंदर कोई ऐसी खास कोई करामत नहीं है कि उसकी वजह से ज्यादा बिके? ये कुछ भी नहीं है, ये हमारी सोच और ज़हन है। बिकना वही है जो नसीब में, जो स्पीकर लगा लो या आवाज़ लगा लो या खामोश होकर बैठ जाओ। अब आपने स्पीकर नहीं लगाया हुआ है, बाकियों ने स्पीकर लगाया हुआ है। उनकी है बहुत गरजदार किस्म की आवाज़, कान पड़ी आवाज़ अपनी नहीं सुनाई दे रही होती। ऐसे में जिस वक्त आपको बेचना होता है, जाहिर है कि आपने भी आवाज़ लगानी होती है अपने गले से। आपकी आवाज़ दब नहीं जाती उनके स्पीकर के सामने? नहीं दबती, मैं बगैर आवाज़ की बेचता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बिकता है? जी बिकता है और बेच कर जाता हूँ अल्लाह के हुक्म से जी। तो ऐसा तो नहीं होता कि जिसका स्पीकर लगा हो लोग वहां पे जाते हो कि भाई उसके पास ज्यादा सस्ता है? आप चूंकि खामोशी के साथ बेच रहे हैं, आपका उनको यही नहीं पता कि रेट क्या है? नहीं, मैं खामोशी के साथ बाज़ दफ़ा आवाज़ भी लगा कर बेचता हूँ, पर जो मेरे नसीब में होता है वो मुझे अल्लाह पाक दे देते हैं जी। अच्छा, केएमसी वाले आते हैं, टीएमसी वाले, सॉरी टीएमसी वाले जो है आते टाउन कभी- म्यूनसिपल वो जी जी, कभी कभी आते हैं, वो भी कभी आते हैं या रोजाना आते हैं? रोज़ाना भी आते हैं जी। तंग करते हैं? बस तंग करते हैं हम मजदूर लोग। कैसे तंग करते हैं? और इनके पैसे लेके जाते हैं, क्या करते हैं? नहीं नहीं, पैसे नहीं लेकर जाते, बस वो आते हैं, हमें हटाते हैं, हम भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। बस हमारी भी आदत है, अब हमने जाना का है, गरीब लोग हैं, गुजारा तो करना है यहाँ पे खड़े होकर। छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ आपको कि
जो ये तबका है ना, जिन्होंने रोजाना कुआं खोदना होता है और उसमें से पानी निकालना होता है, इनके ऊपर जरा मैं भी हाथ हल्का रखती हूँ, आप भी जरा हल्का रखा करें। अगर इनका ठेला उठा लिया जाए, मैं क्यों जरा थोड़ा सा इस बात के लिए कह रही हूँ कि मुझे मालूम है ये सड़क जो है इसकी चौड़ाई ख़त्म कर दी गई है, ठेले जो है वो गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे इंक्रोचमेंट में आ रहे हैं, तो नाजायज़ उसमें आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में इनके लिए सॉफ्टनेस इस तरह से थोड़ी सी होती है कि अगर आपने एक दिन के लिए इनका ठेला ले लिया तो इनके घर में कम से कम एक दिन के लिए फाका होगा। ये जिस दिन कमा के नहीं लेके जाते, मैक्सिमम अगर इनका ये ठेला उठा लिया जाए 5 दिन के लिए, तो आप यकीन करें कि तकरीबन 3 दिन कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन भी इनके घर में उस दिन चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे भूखे सोएंगे। ये सोच के ज़रा थोड़ा सा दिल जो होता है वो ज़रा थोड़ा सा नरम हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो एक गैर कानूनी चीज़ है वो गैर कानूनी है।